शरद 5 और दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ, क्या कहा गया ईडी की तरफ से और मनीष सिसोदिया की तरफ से? देखिए, ईडी ने 7 दिन की हिरासत मांगी थी। उन्होंने ये बताया कि कुछ लोगों से 3 लोगों से उन्होंने आमना सामना करवाया है। मनीष सिसोदिया का मोबाइल डेटा लिया है, मनीष सिसोदिया का मेल डंप करवाया है, उसका परीक्षण करना है और अहम स्टेज पर उनकी जांच पहुंच गई है। इसलिए क्योंकि और लोगों से आमना सामना करवाना है, कुछ और लोगों को आने वाले दिनों में पूछताछ के लिए बुलाया गया है और क्योंकि जो मोबाइल डेटा है, जो मेल डंप है, उसका परीक्षण करना है, तो 7 दिन की और हिरासत मनीष सिसोदिया की ईडी को दी जाए। मनीष सिसोदिया के वकीलों ने इसका विरोध किया और यह कहा कि जो 7 दिन की पहले ही पुलिस हिरासत दी, जो ईडी हिरासत दी थी, उसमें कुल 11 घंटे ही पूछताछ मनीष सिसोदिया से की गई है। 4 लोगों से आमना सामना करवाया गया है, तो ऐसे में ईडी हिरासत की जरूरत नहीं है। खुद मनीष सिसोदिया ने कोर्ट को एड्रेस करते हुए कहा कि ईडी आधा से 1 घंटा ही उनसे पूछताछ करती है और बाकी समय जो है बिल्कुल ऐसा ही रहता है। अगर पूछताछ करनी है तो आप पूछताछ कीजिए। तो ईडी ने इस पर यह कहा कि आपने सीबीआई वाले केस में कहा था कि आपका मेंटल हरासमेंट हो रहा है, तो इसलिए जो है आपसे कम पूछताछ की जा रही है। तो कुल मिलाकर ईडी ने मांग की थी 7 दिन की, मनीष सिसोदिया के वकीलों ने विरोध किया। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि आमतौर पर होता यही है कि जांच एजेंसी को एक एज दिया जाता है कोर्ट के अंदर, और जब जांच एजेंसी रिमांड मांगती है, कस्टडी मांगती है और ये कहती है कि उसको और जांच करनी है, तो आमतौर पर कोर्ट जो है वो अलाउ करती है उस एजेंसी को और ये कहती है कि ठीक है, आप इतने दिन नहीं सही, आप इतने दिन आप कस्टडी में ले लीजिए और पूछताछ कीजिए। तो अब इसका मतलब ये है कि 7 दिन की हिरासत मांगी थी मनीष सिसोदिया की, 5 दिन की हिरासत ईडी को मिल गई है और इसके बाद संभव है कि मनीष सिसोदिया की आगे और रिमांड ईडी ना मांगे, क्योंकि आमतौर पर 14 दिन की ही जो पूछताछ है वो हो सकती है। तो इसके बाद संभव है कि मनीष सिसोदिया को तिहाड़ में भेजा जाए। लेकिन अब इसका मतलब ये भी है कि 21 मार्च को जो है, ये मामला 22 मार्च को आएगा, लेकिन 21 मार्च से अब संभव है, जिस दिन तारीख लगी हुई है मनीष सिसोदिया की सीबीआई वाले केस की, तो सीबीआई वाले केस में अब मनीष सिसोदिया की जो जमानत पर सुनवाई है वो संभव है कि 21 तारीख से शुरू हो जाए। ताबिश बिल्कुल। अब शरद, थोड़ा आप ये भी समझाइए कि ईडी अब और क्या जानना चाहती है इनसे? अब तक की पूछताछ में क्या बातें सामने आई हैं और अब क्या रह गया है अभी जानना इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये तो अभी ईडी ने नहीं बताया कि क्या क्या वो पूछ चुके हैं, क्या क्या रह गया है, लेकिन कुछ एक अधिकारियों के उन्होंने नाम बोले हैं। जो मनीष सिसोदिया के एक सचिव थे, सी अरविंद, उनका ये कहना है कि उनको फिर से बुलाया गया है। यहाँ मैं बता दूं कि ये वही अधिकारी हैं जो ईडी के मुताबिक जिन्होंने ये बयान दिया है कि वो अरविंद केजरीवाल के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ गए थे और वहीं पर मनीष सिसोदिया ने उनको ग्रुप ऑफ मिनिस्टर वाली वो रिपोर्ट दी थी, जिसमें कमीशन को 5% से 12% करने की बात कही गई थी, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री के यहाँ पर कैसे दी थी। तो ये ईडी का दावा है। तो उसी अधिकारी को जो है ये कहा गया है कि फिर से कन्फ्रंट कराना है। दिनेश अरोड़ा जो है एक, जो इस मामले में सरकारी गवाह बन गए हैं, उनसे कन्फ्रंट कराना है, आमना सामना कराना है। तो ईडी का ये कहना है जब इनसे आमना सामना कराएंगे तो कुछ और पूछताछ जो है, जब वो पूछताछ करेंगे तो और उनको जानकारी जो है आगे मिलेगी। लेकिन मनीष सिसोदिया के वकील ये कह रहे हैं कि ईडी ये नहीं बता रही है कि अपराध के सबूत कहां हैं, प्रोसीड ऑफ क्राइम कहां पर है। आपको ये नहीं बताना, यानी मनीष सिसोदिया के वकील ये कह रहे हैं आपको ये नहीं बताना है कि क्राइम क्या हुआ है, आपको ये बताना है कि क्राइम के सबूत कहां पर है, वो ईडी नहीं बता रही है। तो संभव है, अभी जांच चल रही है। ईडी ने अभी तक कोर्ट में इस बात की ज्यादा जानकारी नहीं दी है कि क्या क्या पूछ लिया है और क्या क्या रह गया है, लेकिन ये जरूर कहा है कि मोबाइल डेटा लिया है मनीष सिसोदिया का, मेल डंप लिया है, तो इसका परीक्षण करना है। हालांकि ये कहा गया मनीष सिसोदिया के वकीलों की तरफ से कि अगर ये करना है तो आप अगर जेल में भी मनीष सिसोदिया होंगे तब भी आपको तब भी जरूरत नहीं है कस्टडी की, इसके लिए कस्टडी में रखने की क्या जरूरत है। तो ये सब दलीलें चली, जिसके बाद 5 दिन तय हुए हैं कि 5 दिन की और कस्टडी जो है वो ईडी को मिल जाए मनीष सिसोदिया की, और लगभग ये माना जा रहा है कि 5 दिन के बाद बहुत संभव है कि मनीष सिसोदिया से और आगे पूछताछ ईडी शायद ना करे और उसके बाद उनको आगे जेल में भेज दिया जाए और उसके बाद वो अपनी जमानत की जो अर्जी है वो इस मामले में भी लगा सकते हैं। शुक्रिया शरद आपका इस सब जानकारी के लिए।